आइए प्रे करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। तेरी इच्छा और तेरी अनुग्रह के अनुसार आप हमारे अंदर समझ उत्पन्न करो प्रभु, ताकि हम आपकी समझ के अनुसार हम आपकी मार्ग में, आपकी सिधाई में और आपकी सच्चाई में, खराई में हम लोग चल सके। आपकी बुद्धि हमें सख्त ज़रूरत है प्रभु। आज इस टेढ़े और हाटीले संसार में, अविश्वासी के लोगों के बीच में, जो दुनिया के बहुत सारे ज्ञान रखते हैं पिता, और तरह तरह की भ्रमित ज्ञान और समझ में वो भ्रमित है प्रभु, ताकि हम उनको अच्छी तरह से समझ सकें और जान सकें और आपकी प्रेम को हम अच्छी तरह से प्रकट कर सके। आप हमारी मदद कीजिए। प्रत्येक लोगों को आप अगुवाई करो पिता। इस क्लास में धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग पहला कुरिन्थियों की किताब में है, नया नियम का सर्वेक्षण। और आप यूट्यूब चैनल में जो लोग हैं, आप जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नया नियम की सर्वेक्षण है। और हम लोग ये कुरिन्थियों की पहला कुरिन्थियों की किताब में है। ओके, और इसमें हम लोग मेन पार्ट को कंप्लीट किए हैं। और अब हम लोग डायरेक्ट चलेंगे भूमिका में, जो पहला भाग। उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता कुरिन्थियों के बारे में। परमेश्वर क्या चिंता करता है? परमेश्वर चिंता करता है सबके लिए ना। हमेशा परमेश्वर सबको चिंता करता है और सबकी भलाई चाहता है और सबकी उद्धार करना चाहता है। कभी भी परमेश्वर किसी को भी गलत नहीं ठहराना चाहता, बल्कि उद्धार देना चाहता है और सबके लिए चिंता करता है। ओके, और यहाँ पर हम देखेंगे कुछ चीज़ें जो कुछ वचन में पढ़ने दिया था। कोई पढ़े हैं या नहीं? रोमियो का पहला कुरिन्थियों का 12 पूरा अध्याय 1 से 31 तक पढ़े? नहीं पढ़े? एनीवे, चलते हैं, हम लोग दे देंगे बाद में। कुरिन्थियों की कलीसिया की स्थापना पौलुस के द्वारा उसकी दूसरी प्रचार यात्रा के समय में हुआ। ठीक है, कुरिन्थियों की कलीसिया कब हुआ? पौलुस के दूसरी मिशन यात्रा में स्थापना हुआ। ठीक है, पहला कुरिन्थियों की पौलुस के द्वारा लगभग 56 में तीसरी प्रचार यात्रा के समय इफिसस से लिखी गई है। ओके, इफिसस में जो वो था पौलुस, तब उसने लिखा था। यहाँ हम लोग कुछ और देखेंगे कि यह पत्री समस्याओं और प्रश्नों की रिपोर्ट के उत्तर में लिखी गई है। कुछ समस्याएं चल रही थी और उसके कुछ प्रश्न चल रहा था, उसके रिपोर्ट के बारे में लिखी गई थी। इसलिए हमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि परमेश्वर जब कुछ चीज़ें करता है तो वो अच्छी तरह से समझता कि मैं किस तरह से उनके प्रश्नों का उत्तर दूं, उनकी समस्याओं का समाधान करूं। तब उन चीज़ों को देखा, पौलुस सुना, प्रश्न मिला, उस प्रकार के लोग थे और उसी प्रकार से वो डील करता है, उनको जवाब दे रहा। हर प्रकार के अलग अलग तरह के लोग थे, यहूदी लोग थे, विश्वासी लोग थे, अन्य जाति के लोग थे। पूरी तरह से जो शहर था, कुरिन्थ शहर, गलत तरीका से चल रहा था, बहुत गलत चल रहा था उस शहर में। ओके, पहला कुरिन्थियों उस प्रकार के सिद्धांतिक और व्यवहारिक प्रश्न इसमें एक लिखी गई थी, जो पौलुस के जाने के बाद कलीसिया में उठे थे। ओके, जब कुरिन्थियों को छोड़ के इफिसियों को गया था तो कुछ चीज़ें प्रश्न उठा था, कुछ सवाल आए थे, और उसी की जवाब देने के लिए पौलुस दर्शाता है। पहला कुरिन्थियों का उस प्रकार के सिद्धांतों और व्यवहारिक प्रश्न और विषयों के संबंध स्पष्टता से दर्शाती है। ओके, सैद्धांतिक यानी कि सिद्धांत, दूसरी बात व्यवहारिक प्रश्न और विषय के संबंध में
स्पष्ट रूप से क्लियर करता है। जो सामान्य रीति से एक स्थानीय कलीसिया में उठते हैं, एक स्थानीय कलीसिया में बपतिस्मा क्या है ना, प्रभु भोज क्या है, कम्युनियन, और ओढ़नी डालना या नहीं डालना, विवाह कैसे होगा, विवाह से पहले क्या संबंध, ये सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोग देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख सकते हैं। और यह उतने ही क्या नहीं करने की नियम बलित है। मतलब कि सब समस्याओं का, सिद्धांतों का, व्यवहारिक विषयों, प्रश्न, सब चीज का जवाब देते हुए कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए, ये सारी चीजों को वो दर्शा रहा, सारी चीजों को वो बता रहा और दिखाएगा इस कलीसिया में। और कहता कि बताता है कि जिसने ठीक विश्वास और व्यवहार के लिए इस्तेमाल हो सके और जरूरत में उनको काम आ सके। ठीक है, सबसे पहला भाग में हम लोग देखा, पहला अध्याय का 1 से 9। ठीक है, पहला अध्याय का अध्याय 1 से 9। यहाँ पर हम देखते हैं कि भूमिका में, ये है भूमिका, भूमिका। ठीक है, वचन मिला है, भूमिका में आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तुम में आत्मिक वरदान की कमी नहीं है। ठीक है, तुम में ओके, तुम में आत्मिक वरदान की कमी नहीं है। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं पौलुस ने अपनी पत्री का आरंभ अपने विषय बताने से किया, अपने विषय बताने से किया कि वह यीशु ख्रिस्त का, मतलब प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित परमेश्वर की इच्छा से, और परमेश्वर की इच्छा से, आपको ऑलरेडी मैं दिया था उसमें, बट ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लिखने की भी जरूरत नहीं, बट आप मेन चीजें अगर लिख पा रहे हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, पौलुस अपने विषय में बता रहा कि मैं यीशु मसीह का प्रेरित परमेश्वर की इच्छा से और कुरिन्थियों की परमेश्वर की कलीसिया को बोल रहा हूँ। इस तरह बता रहा, परमेश्वर की इच्छा से मुझे वो बुलाया, प्रेरित ठहराया, और परमेश्वर की इच्छा से आज मैं तुम्हें लिख रहा हूं। ठीक है, ये कोई बोलते ना कि परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की इच्छा से कुरिन्थियों को, परमेश्वर की कलीसिया को ये वो बता रहा, परमेश्वर अपनी कलीसिया को बता रहा। पौलुस ने उनके बीच परमेश्वर के अनुग्रह के होने के लिए धन्यवाद प्रकट किया, अनुग्रह होने के लिए धन्यवाद प्रकट किया। ठीक है, पहले वचन में ही हम देख सकते हैं। ओके, अनुग्रह को किस तरह से वो प्रकट करता है। ठीक है, इसमें कहता कि पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है, अर्थात उसके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और
अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ओके, अनुग्रह के बारे में बात करता। सबसे पहले परमेश्वर के अनुग्रह के होने के लिए धन्यवाद, कि परमेश्वर के अनुग्रह को तुम जानते हो, परमेश्वर के अनुग्रह को तुम समझते हो। यहाँ पर बताता है, एक बात ध्यान रखिए कि कुरिन्थियों की कलीसिया में परमेश्वर की वरदान भरा हुआ था लोगों के अंदर। परमेश्वर की वरदान क्या? कोई गाना गाता है, कोई प्रचार कर रहा है, कोई मिशनरी है, कोई टीचिंग है, टीचर है, तो कोई अलग अलग तरह से वरदानों से भरे हुए थे लोग। कुरिन्थ की कलीसिया सच ही आशीष प्राप्त की हुई थी, सच ही में आशीष प्राप्त की हुई थी, और उनमें ज्ञान और आत्मिक वरदानों की कमी नहीं थी। आशीष भी था, ज्ञान भी था, वरदान भी था। समझ रहे? अद्भुत है ना? आशीष, ज्ञान, वरदान, कमी नहीं था। सच तो यह है, सच्चाई तो यह थी कि आत्मिक वरदानों का गलत उपयोग उस कलीसिया में की एक बड़ी समस्या थी। ठीक है, वरदान तो था, वो लोग वरदान में भरे हुए थे, आशीषित थे, और ज्ञान और समझ में भी ठीक था, परंतु जो वरदान उन्हें मिला था उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे थे। आज भी बहुत से कलीसियाएं हैं जो वरदानों को सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से वो कलीसिया में बढ़ नहीं पाते लोगों के अंदर ब्लेसिंग नहीं दिखता है, तेजमय नहीं दिखता, परमेश्वर की चमक नहीं दिखता है। इसी कारण से उनका जो वरदानों को ना इस्तेमाल करना, ये सबसे बड़ी क्या था? समस्या, गलत, मतलब कि परेशानी थी। वो लोग सही तरह से उसको उपयोग नहीं कर पा रहे थे। कई बार होता है ना, हम लोग देखें कि अगर मेरे पास ज्ञान है तो मैं उसको सही उपयोग नहीं कर पा रहा ज्ञान को, तो क्या होएगा? ना ज्ञान रहना ही बेटर है। करेक्ट? अगर मेरे पास बुद्धि है और मैं सही बुद्धि को सही उपयोग नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर गलत है ना। अगर समझ लीजिए मुझे एक क्या बोलते कि लकड़ी का टुकड़ा मिलता है, ठीक है, ये और ये थोड़ा खुरदुरे है, ठीक है, ये थोड़ा ऐसा है। ओके, अब मेरे पास, मैं इसको लाया, ज्ञान तो लकड़ी का कुछ काम आएगा, मैं इसको लेकर आया और मैं घर पे ऐसे ही डाल के रखा, इसका मैं उपयोग नहीं कर पाया। लकड़ी है, मुझे पता है कुछ काम आएगा, पर क्या काम आएगा, कैसे काम आएगा मुझे नहीं मालूम। पर मेरा दोस्त आता है और इसको कहता, अरे ये लकड़ी क्यों सड़ा रहे हो ना, ये लकड़ी को क्यों सड़ा रहे हो? तो उसने उसको कुल्हाड़ी लेकर ये सब ठीक किया, तो कैसे हो गया? प्लेन हो गया। ओके, प्लेन हो गया, ठीक है। अब ये काम आने लायक हो गया। फिर उसने इसको क्या किया? इसको बारीक काम में लगाया, अच्छा बना के इसको काम में लगाया। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं, इसने काम में लगा दिया, क्या बना रहा हूं? कुछ तो समझ हो रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ भी, कुछ तो बन गया। पर ये जब मैं था, वो ज्ञान तो था, पर मैं कुछ बना नहीं पा रहा। तो कभी कभी कुरिन्थ के लोग भी इसी तरह से है, वरदान तो है, पर वरदान को कैसे इस्तेमाल करना उनके पास बड़ी समस्या थी, ठीक है। और इसमें कहता कि आत्मिक वरदानों के लिए दूसरे परिच्छेदों को दिखाएं,
ना कई बार दूसरे परिच्छेद को दिखाए, जैसे कि पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय में 1 से 31 आप पढ़ सकते हैं घर में जाकर, मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। इसमें जो बात बताता है, ठीक है, मैं वो बता देता हूं। पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय, इसमें एक चीज बताता, 12 से 14 अध्याय में जो बताता है, फूट और नैतिक शिथिलता थी कि पौलुस एक ऐसी कलीसिया को आत्मिक वरदानों के विषय में लिखते हैं जिनमें किसी वरदान की कमी नहीं थी। 7 वचन पढ़ेगा कोई, 7 वचन। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ओके, सब ये जो सिर्फ मेरे एक के लिए नहीं, ये जो वरदान मिलता सबके लाभ के लिए, मैं अपने लाभ के लिए नहीं करना चाहिए ना। ये लोग, कुछ लोग ऐसे थे जो अपने लाभ के लिए उसको उपयोग करना चाहते, कोई नाम कमाना चाहता है उसी से, कोई प्रतिष्ठित होना चाहता है उसी वरदान से। पर इसमें वचन क्या कह रहा कि अद्भुत बात, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक की आत्मिक वरदान का प्रकाश दिया जाता है। आज हमें यह समझना होगा, परमेश्वर में अगर कोई वरदान मुझे मिल रहा है तो दूसरों सबके लिए, लाभ के लिए होनी चाहिए ना, मेरी फायदा के लिए नहीं। समझ रहे हैं? ओके, और इसमें कहता कि बारह अध्याय में वरदानों की एकता और अनेकता, ठीक है, इसमें बात करता, ज्यादातर एकता और अनेकता के बारे में बात करता, ठीक है। और 13 अध्याय में देखेंगे हम प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, 13 अध्याय में, समझ रहे हैं। और 14 अध्याय में 13 में क्या देखते हैं? प्रेम के बारे में बात कर, ठीक है। 12 में क्या बता रहा? एकता और अनेकता। 13 में प्रेम की सामर्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रेम की सामर्थ्य के बारे में। और 14 अध्याय में भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? भविष्यवाणी और अन्य भाषाओं के विषय, अन्य भाषाओं के विशेष वरदानों के विषय में संबंधित है, ठीक है, ये 3 अध्याय में। ओके, आठ से 10, सॉरी 12 अध्याय 2 से 3 पौलुस निष्कर्ष निकालता है कि कुरिन्थ के विश्वासी अपनी मूर्ति पूजा के दिनों में अपनी बाहरी शक्ति अर्थात दुष्ट आत्माओं की शक्तियों के द्वारा मूर्तियों की पूजा करने के लिए चलाए जाते थे। समझ रहे हैं? 2 और 3 वचन में क्या कह रहा? हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो तुम गूंगी मूर्ति के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। 3 वचन में कहता, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। समझ रहे? कोई ऐसा अगर उद्धार मिला, कोई अगर जानता है परमेश्वर की प्रेम और परमेश्वर की वरदान को, तो यीशु को कभी श्रापित नहीं कर सकता ना। और ये भी नहीं कर सकता, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु नहीं है, ये भी नहीं कह सकता। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना, बहुत जरूरी हमको जानना। समझ रहे हैं? और इसमें एक बात, एक विश्वासी जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, एक विश्वासी जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है कभी कभी प्रभु यीशु को श्राप नहीं देता, बल्कि उसकी सर्वोच्च प्रभुता को, अर्थात क्या करता कि
यहोवा के रूप में प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण ईश्वर तत्व को स्वीकार करता है। समझ रहे हैं? और स्वीकार करेगा। ठीक है, 8 से 10 वचन में बुद्धि की बातें, 12 अध्याय। कौन सी बुद्धि की बातें? कैसा? आत्मिक बुद्धि का स्वाद या संवाद। ठीक है, और 12 अध्याय 12 से 31 में यहां पर पौलुस मानव शरीर के उदाहरण का प्रयोग करते हुए वरदान पाए हुए विश्वासियों के परस्पर संबंध को वर्णन करता है। 12 से 31। ठीक है, ओके। और ये वचन लिख सकते हैं रोमियो का 12 अध्याय, ये सारे वरदानों के ऊपर। रोमियो का 12 अध्याय 3 से 8, इफिसियों का 4 अध्याय 11 से 16, इफिसियों का 4 अध्याय 11 से 16। ओके, हाँ, रोमियो का 12 का 3 से 8 जी। ये सारे वचन जो मैं दे रहा हूं ये वरदान के ऊपर है। इफिसियों का 4 अध्याय 11 से 16, पहला पत्रस 4 अध्याय 10-11। ठीक है, ये था अध्याय 16 थे। अब ये दूसरा पॉइंट में आए हैं हम लोग। अध्याय 1 10 से 6वां अध्याय 20 तक। इसमें क्या है? सभाओं की रिपोर्ट के विषय, समस्याओं की समस्या की रिपोर्ट के विषय। ठीक है, लिख देता हूं समस्या, ऐसा ही है ना? समस्याओं की ठीक है, आपको इसी में मिल जाएगा सारी समस्याएं। ओके, कुरिन्थी की कलीसिया के समस्याओं के स्वरूप के विषय में आरंभ ही से स्पष्ट है, शुरू से स्पष्ट है। झगड़े, फूट और अलगाव जिससे सेवा में बाधा होती है। ठीक है, क्या कह रहा? झगड़े, फूट और अलगाव। कलीसिया में अगर फूट है या क्या बोलते झगड़ा है तो फिर अलगाव तो निश्चित होएगा। तो इसी कारण से बहुत सारे लीडर, बहुत सारे परमेश्वर की दास अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी तरीके से कलीसिया चलाने लगते हैं। वो गलत है। प्रभु यीशु मसीह कितना विरोध का सामना किया मगर कभी पिता से अलग नहीं हुआ। पिता से कह सकता था, पिता मैं मर नहीं सकता क्रूस में, मुझे बहुत दर्द होएगा ना। पिता ये लोगों को मारो, कौन लोगों? शास्त्री फरीसी लोगों को हटाओ मेरे से, नहीं कहा। उनका सामना किया हमेशा ना, कभी नहीं ऐसा कहा। पौलुस ने भी बहुत सारे ऐसे चीजों का सामना किया है, बट लड़ाई बोलते ना, झगड़े, फूट और अलगाव से दूर रखा। और ये कलीसिया में बाधा आ रहा था बहुत। ये सब वहां है जिसके लिए मसीह की देह में कोई स्थान नहीं है। अगर ये सारी चीजें है कलीसिया में तो वो मसीह का कलीसिया नहीं हो सकता। झगड़ा है,
अलग हो रहे हैं लोग और फूट डाल रहे हैं एक दूसरे पर, फूट पड़ रहा है। ये ध्यान से लिख लीजिए या तो आप पढ़ लीजिए। पौलुस ने फिर अलगाव में फूट के कारणों के विषय बताना आरंभ किया। पौलुस ने अलगाव और फूट के कारणों के विषय बताना आरंभ किया। 4 मुख्य कारण दर्शाए। 4 मुख्य कारण दर्शाए। ओके, हो गया। पौलुस ने फिर अलगाव और फूट के कारणों के विषय बताना आरंभ किया। 4 मुख्य कारण दर्शाता है। पहला, लोग दूसरे मनुष्य के पीछे चल रहे थे, मसीह के नहीं। लोग दूसरे मनुष्य के पीछे चल रहे थे, यीशु के नहीं। इसलिए हमें मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना, मनुष्य के पीछे नहीं चलना, मनुष्य को नहीं देखना। समझ रहे हैं? कभी भी मनुष्य को नहीं देखना। क्या हुआ? हो गया। तो मनुष्य को नहीं देखना। इसीलिए 8-9 वचन में, भजन संहिता 18 का 8-9, 118 या 18 का देख लेते हैं। मनुष्य में हमें भरोसा नहीं रखना चाहिए। 118 मुझे लग रहा। एक 118 का 8 और 9 पढ़िए कि कोई। यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। ओके, तो ये हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, मनुष्य के नहीं। मनुष्य हाँ आपको भ्रमित करेंगे। मैं मनुष्य के पीछे नहीं चलना। मैं पौलुस के पीछे नहीं चल सकता। यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया। मैं पतरस के पीछे नहीं चल सकता क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर उतर आया। पतरस में नहीं। पतरस सुसमाचार सुनाया, मैं उसका आदर करता हूँ। वो प्रभु पर विश्वास करता, मैं उसका आदर करता हूँ। वो एक अच्छा लीडर है, मैं उसका आदर करता हूँ। बट मैं उसके पीछे नहीं चल सकता। मैं परमेश्वर के वचनों के आधार पर चलूंगा। आज मैं पास्टकाल को चल सकता क्योंकि पास्टकाल प्रभु यीशु मसीह के देखते हैं। ना पौलुस कहता ना तू मेरी सी चाल चल क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता। 11 अध्याय वचन 1 में ना, मैं मसीह की चाल चलता, तू मेरी सी चाल चल। तो हम उसकी चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका चाल मसीह की चाल है। समझ रहे हैं? तो मनुष्य से भरोसा नहीं रख सकते, उनके पीछे नहीं चल सकते, उनके ज्ञान भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, सुसमाचार के संदेश के विषय में, सुसमाचार के संदेश के विषय, सुसमाचार के संदेश के विषय जो परमेश्वर की सामर्थ पर आधारित, जो परमेश्वर की सामर्थ पर आधारित, मनुष्य की बुद्धि पर नहीं, गलत धारणा है। अगर कोई सुसमाचार अगर मनुष्य की बुद्धि पर आधारित है तो वो गलत है। मनुष्य की सामर्थ्य पर आधारित है तो भी गलत है। समझ रहे हैं? परंतु अगर परमेश्वर की सामर्थ्य पर और परमेश्वर की समझ और ज्ञान पर है तो वो सही है। सुसमाचार क्या है? क्रूस ना, पूर्ण काम, क्रूस की पूर्ण काम सुसमाचार। अगर पूर्ण कार्य नहीं है तो फिर बेकार है।
कोई मनुष्य अच्छा बता सकता सुसमाचार, पर उसका जीवन अलग है। कोई ताकत बुद्धि समझ के साथ आपको कैचअप करेगा, नहीं, हमें उसमें नहीं करना। तीसरी बात, परमेश्वर के सामर्थ के बदले मनुष्य के समझाने वाले शब्द और मनुष्य की योग्यता पर भरोसा। परमेश्वर की सामर्थ के बदले मनुष्य के समझाने वाले शब्द और मनुष्य की योग्यता पर भरोसा, ये भी गलत है। नहीं, मैं परमेश्वर की सामर्थ को छोड़ दिया, मनुष्य की सामर्थ्य में रिंग मारता, ये गलत है। ठीक है। चौथा बात, उन्होंने पवित्र आत्मा के प्रकाशन और प्रकाशित सेवा को गलत समझा। इसीलिए कई बार पौलुस बहुत सारे बढ़िया सुंदर सुंदर बातें करता है। मैं अपनी शरीर की बल से तुम्हें नहीं बता रहा, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से बता रहा। उन्होंने पवित्र आत्मा के प्रकाशन और प्रकाशित सेवा को गलत समझा। ये समस्याएं थी। ठीक है, समझ रहे हैं? ओके, अब दूसरी पार्ट, इन समस्याओं के परिणाम भी बिल्कुल स्पष्ट थे। लिख लीजिए, इन समस्याओं के परिणाम भी बिल्कुल स्पष्ट थे। मतलब था परिणाम भी, अगर ऐसे गलत कर रहे हैं तो परिणाम भी है। 3 बातें लिख लीजिए। पहला, प्रौढ़ों को क्या बोलेंगे दूसरी शब्दों में? प्रौढ़ों, प्रौढ़ों मतलब बूढ़े होते हैं। प्रौढ़ लोग, बूढ़े, या इसको हटा देंगे तो क्या रहेगा? प्रौढ़ क्या है? नहीं मालूम? गूगल से पूछो, सब पता है। तो ये बढ़ नहीं पा रहा, आत्मिक परिपक्वता में नहीं जा पा रहा। समझ रहे क्या कह रहा? कि प्रौढ़ होने के लिए आत्मिक प्रगति की कमी है। परिपक्व, मैच्योरिटी होने के लिए आत्मिक प्रगति, बढ़ोतरी की कमी हो रहा है। समझ रहे? बढ़ नहीं पा रहे आत्मिकता में, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में। अब वही बढ़ नहीं पा रहे हैं ना, आत्मिक में बूढ़े नहीं हो पा रहे, मतलब बढ़ नहीं पा रहे ना, मजबूत नहीं हो पा रहे। जवान बूढ़ा नहीं हो पा रहा, जवान ही रह रहा। तो इसीलिए बोलता है जवान मुझे नहीं रहना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जवान सिंह तो भूखा रह जाते हैं, पर परमेश्वर के लोग भूखा नहीं रहते हैं। जवान लोग भूखे रहते हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा, बढ़ नहीं पा रहे हैं प्रभु में, भूखे हैं। समझ रहे? यानी मैं तो और कहीं जा रहा था। ओके, कमी था, इसीलिए वो लोग आत्मिक में प्रगति नहीं हो पा रहा। दूसरी बात, मनुष्य का काम आगे बढ़ रहा था, पर परमेश्वर का काम नहीं। उनके बीच में क्या हो रहा था? मनुष्य का काम बढ़ रहा था, पर परमेश्वर का काम नहीं। तो ऐसा होता है। कभी कभी देखेंगे कोई लोग होते हैं अपनी जीत पे आते हैं, तो वही उनका मूर्ति पूजा है। अपनी जीत पर नहीं, ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो मैं कलीसिया छोड़ देगा। छोड़ दो भैया,
ब्लैकमेल कर, ऐसे लोग कभी कभी नहीं, ऐसे दिल की रखते हैं। हम सब मिलकर एक साथ प्रे करें, आत्मिक परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की ज्ञान से हम करेंगे, तब होएगा। समझ रहे हैं? तीसरी बात, मसीह जब आएगा तब विश्वासयोग्य सेवक को हानि होगी। मसीह जब आएगा तो विश्वासयोग्य सेवक, जब आएगा तब विश्वास योग्य सेवा को हानि होगा, सेवा को हानि होगा। वो कहता ना मैं विश्वास योग्य हूं, तब हानि उठाएगा, तब पता चलेगा भैया, अब नहीं। कभी कभी होता है ऐसा, लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, और कुछ बातें, पहला कुरिन्थियों का 4 अध्याय वचन 16 कोई पढ़ेगा? पहला कुरिन्थियों का 4 अध्याय वचन 16। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। ओके, पौलुस क्यों कह रहा है ऐसा? पौलुस क्यों कह रहा तुम मेरे अनुसार करो, मैं जो अनुकरण करो, मैं जो कह रहा हूं ना, मैं जैसा कह रहा हूं। एक बात है यहां पर, इन समस्याओं की दवा सरल थी। इन समस्याओं की दवा एकदम सरल, ठीक है। पौलुस के आदर्श का अनुकरण करो, जिससे केवल मसीह और सुसमाचार के संदेशों को ऊंचा किया गया। ठीक है, अद्भुत है ना? क्या कह रहा? ओके, अच्छा यहीं पर है आप लोग हम तो आगे बढ़ गए थे। ओके, इन समस्याओं की दवा सरल थी। पौलुस के आदर्श का अनुकरण करो। पौलुस के आदर्श का, ये आदर्श नहीं है, इसका करोगे तो आप डूबोगे, हाँ पक्का, मैं बता दे रहा हूं। पौलुस का आदर्श का अनुकरण करो, राजकुमार के आदर्श का अनुकरण मत करो। समझ रहे? हाँ, उसके आगे, अच्छा, अनुकरण करो जिसने केवल मसीह और सुसमाचार के, जिसने केवल मसीह और सुसमाचार के संदेश को ऊंचा किया, और क्या जोड़ सकते हैं इसमें? हाँ? ऊंचा किया, और जिसने अपने सेवा परमेश्वर के सामर्थ्य में की, जिसने अपनी सेवा परमेश्वर की सामर्थ्य में की। पहला कुरिन्थियों का 4:16। ठीक है, इसीलिए वो गर्व से कह रहा, मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। तुम्हारी अंदर लड़ाई है, तुम्हारी अंदर झगड़ा है, तुम कहता मैं पौलुस का हूं, कोई कहता मैं अपोल्लोस का, कोई कहता मैं केफा का हूं। हे, हो क्या रहा है? क्या पौलुस ने तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, या पौलुस के नाम से तुम बपतिस्मा लिए हो? कोई कह रहा हे पतरस तुम्हारे लिए मरा, नहीं, तो हम सब एक है, सबके लिए प्रभु सब कुछ किया है। समझ रहे? इसीलिए बहुत जरूरी हमको समझना। नेक्स्ट, ओके, ये था पौलुस कह रहा मेरी सी चाल चलो। ठीक है, करेक्ट। और एक और, पर ये मूल आत्मिक प्रकृति की समस्याएं कलीसिया में दूसरी पापों को बढ़ा रहे थे। ये मूल आत्मिक प्रकृति
ये मूल आत्मिक प्रकृति की समस्याएं कलीसिया में दूसरे पापों को बढ़ा रहे थे या उत्पन्न कर रहे थे। इस कारण से दूसरे भी चीजें उत्पन्न हो रहा था। समस्याएं कलीसिया में दूसरी पापों को बढ़ा रहे थे या उत्पन्न कर रहे थे। ठीक है, धीरे भ्रष्टता और खुले कौटुंबिक वंशागत पाप, कौटुंबिक पाप भी हो रहे थे। कौटुंबिक पाप भी हो रहे थे, जिसके लिए कलीसिया में अनुशासन के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा था। जिसके लिए कलीसिया में अनुशासन के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा था। ठीक है, उसमें दूसरे शब्द में कह सकते हैं कलीसिया में नैतिकता गड़बड़ियां चल रही थी ना। और 5वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 3 से 13, मत्ती का 18 14 से 20, मत्ती का 18 14 से 20, गलतियों का 6 1। ठीक है, 6 1। पहला कुरिन्थियों का 5 अध्याय 1 2 वचन में कहता है तुम्हारी मध्यम पाप है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या कहता है, यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, पाप हो रहा ना, व्यभिचार होता है, वरन ऐसे व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। कितनी बड़ी वार्निंग दे रहा है इन लोगों को। ऐसे तुम गलत काम कर रहे हो, नैतिक ऐसे तुम गलत कर रहे हो कि जो अविश्वासी में भी नहीं होता है। सोच सकते हैं, अविश्वासी में भी नहीं होता है कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। सोच सकते हैं, अपने पिता के पत्नी को रखता है, और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाले तुम्हारे बीच में से निकाला जाए, परंतु घमंड करते हो। ऐसे लोगों को निकालने के बजाय तुम उनके वाह शाबाशी करते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे कर रहे थे। ऐसे लोगों को आज कई सारे हम कलीसियाओं में देखते हैं। ऐसे लोगों को जो सपोर्ट करता वो भी उसका जैसा ही है। ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। अगर जो सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर का दास है या परमेश्वर से प्यार करता, वो कभी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? ठीक है, ओके। नेक्स्ट बताता है विश्वासियों के बीच में सॉरी परेशान मत हुइए, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सुनिए। विश्वासियों के बीच में मुकदमे की धारणाएं साधारण बात थी। विश्वासियों के बीच में एक विश्वासी मुकदमा कर रहा है, ये गलत बात है। एक भाई को गिरा रहा, आरोप लगा रहा, ये अच्छी बात नहीं है ना। परमेश्वर क्या कहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करो, मेल मिलाप रखो, माफ करो। पर हम घसीट के ले जा रहे हैं कोर्ट, कमाल। हाँ, ओके। तो क्या कह रहा कि साधारण बात थी, और यह कैसी दुर्बल साक्षी भी, जब दो मसीह आपस में समझौता नहीं कर सकते थे और अविश्वासी लोगों को उनके बीच न्याय करने देते थे। अविश्वासी लोगों को बुलाते थे और उनके बीच में न्याय करने के लिए कहते थे। कितना घिनौना है ना।
मैं परमेश्वर का बंदा हूं, मैं परमेश्वर के बंदे पर आरोप लगाता हूं और अविश्वासी को बुलाकर न्याय करने कहता हूं, न्याय करो तो हमारे बीच में। कभी कभी हम लोग वकील को खींच लाते हैं, वकील तो खाएगा, इधर भी खाएगा, इधर जाएगा इधर बोलेगा, इधर जाएगा इधर बोलेगा, ना दोनों तरफ खाएगा। पुलिस वाला भी वही करते हैं, पुलिस वाले भी वही करते हैं। इस पार्टी में तगड़ा दिख रहा है, इसका थोड़ा पल्ला गलत है फिर भी कर रहे, गलत नहीं है फिर भी कर रहे, क्योंकि इधर से भी खाना उनको, इधर से भी खाना, ऐसा होता है। कैसा ना। फिर से पौलुस ने अध्याय 6 में यन भ्रष्टता के विषय बताया और कुरिन्थियों को इस बात को स्मरण दिलाया कि यह उनके शरीर की विरुद्ध गंभीर पाप था, जो मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा निवास करता है। विश्वासियों को अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, परंतु उस शरीर को भ्रष्टता में डुबा दिए। समझ रहे? ये शरीर परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। 6 का कितना? 19 में, आई थिंक ना, 6 का 19 में जी, तुम्हारी देह मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। कुरिन्थियों के सारे लोगों को कह रहा, क्या कह रहा? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इस विभाग में पौलुस की मूल सलाह विश्वासियों के लिए यह थी कि वे रिश्ते और उसके मतलब कि मसीह के और उसके मार्ग पर चले, ना कि मनुष्य और संसार के। ओके, यहां पर पौलुस समझा रहा था इस विभाग में कि मूल सलाह दे रहा था विश्वासियों के लिए यह थी कि वे मसीह के मार्ग पर चले, ना कि मनुष्य और ना संसार के मार्ग पर। हमें मनुष्य के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, संसार के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। ठीक है, हम लोग तीसरे पार्ट में चलेंगे, बट उससे पहले थोड़ा हम लोग ब्रेक लेते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला तेरी जय जयकार करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।